हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मौसम बहुत अच्छा है और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आज है वो दिन। आज हम कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। मौसम पहले आप चेक करें। और हमारी गली में इतना पानी हो गया बारिश की वजह से। थोड़ी सी बारिश होती है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होना होता है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और हमने दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह मौसम अच्छा हो, गर्मी में बिल्कुल सफ़र नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली और मौसम बहुत अच्छा है। मेहंदी शहंदी मैंने लगा ली है, तैयारी श्यारी कर ली है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हमने बस निकलने की करनी है। अभी ये मैंने सिंपल सा थोड़ा सा कढ़ाई वाला जो है वो लॉन का सूट पहना है, क्योंकि सफ़र करना है तो सफ़र में थोड़ा सॉफ्ट सा ईजी सा सूट होना चाहिए। ये अब हम जा रहे हैं, सफ़र शुरू हो गया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना स्कूल। ये मेरा स्कूल हुआ करता था जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, लेकिन अब इतना अफसोस होता है मुझे देख के इसे ख़त्म करके मॉल ऑफ गुजरांवाला बन रहा है। सफ़र शुरू हो गया, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बताती हूँ, हम जा रहे हैं गाँव। गाँव में हम पहले अपनी फूफो के घर जाएंगे, फिर हम अपने जो मेरे पापा का बाई गाँव था वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे एक शादी अटेंड करेंगे और फिर हम घर आएंगे। मौसम हसीन और रास्ता बहुत खूबसूरत है, सो आप भी देखें, इंजॉय करें और मैं भी करती हूँ। तो जी गांव हम पहुंच गए और रास्ते में ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो इतना ख़राब था कि यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ही मुश्किल था। जाते हुए तो हम यहाँ से चले गए, लेकिन वापसी पे हम इधर से नहीं आए। सो इस तरह के रास्तों को ज़रूर हुकूमत को ठीक करवाना चाहिए। यहाँ करीब ही हमारे पापा की ज़मीनें थी जो मैंने पहले नहीं थी देखी हुई। मेरे बहन भाइयों ने कोई देखी हुई थी, कोई नहीं थी देखी हुई। तो पापा बता रहे थे कि यहाँ हमारी ज़मीन है और ये वाली है। तो वो सारे हम देखते देखते इंजॉय करते गाड़ी की स्पीड हमने आहिस्ता कर ली और चल रहे थे। अब यहाँ से प्रॉपर जो है वो गांव स्टार्ट हो गए हैं। कभी घर आते हैं, कभी फिर फसलें आ जाती हैं और इसी तरह बस सफ़र जो है ना वो जारी है। ये वाला रास्ता मुझे और मेरी बहन को इतना पसंद है ना, क्योंकि यहाँ पे फ़ौरन जो है डिफरेंट टर्न्स आ जाते हैं। कभी एक साइड को टर्न, कभी दूसरी साइड को टर्न, और बहुत मज़ा आता है। और ये गांव के बिल्कुल करीब है। ये अभी हम जा रहे हैं अपनी पहले फूफो के घर। फाइनली सफ़र ख़त्म हो गया और मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फूफो के घर। अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, मामा वगैरह चले गए। उसके बाद बारात के लिए हमने बारात में नहीं जाना, हमने सिर्फ वलीमे पे जाना था। और बारिश फुल तेज़ स्टार्ट होगी। हमारा मूड था कि हम थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, थकावट वगैरह उतारेंगे और फसलों की सैर करने जो है ना वो खेतों में चले जाएंगे। लेकिन बारिश ने मूड सारा चेंज कर दिया। हम फसलों की सैर करने के लिए जा ही नहीं सके, क्योंकि बारिश 1 या 2 घंटे नहीं हुई बल्कि मुसलसल होती ही चली गई रात तक। फिर मेरी कज़न ने चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट किया। वो कहती है आओ तुम लोगों को मज़ेदार पुलाव बना खिलाती हूँ। और ये था मिट्टी का चूल्हा जिसे हम चलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे मैं और भाभी, लेकिन हमसे ये बिल्कुल भी नहीं चला। बाद में उसी ने चलाया। उसने पुलाव बनाना स्टार्ट किया और मैं अंदर आके अपनी नींद पूरी करने लग गई। जब आँख खुली तो सामने मज़ेदार चिकन पुलाव पड़ा हुआ था। मैंने भी खाना शुरू कर दिया। अभी पुलाव खा के हटे ही थे कि उसने शाम के खाने के लिए चिकन कढ़ाई रख दी चूल्हे के ऊपर। अब वो सिलेंडर पे बना रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि अब मुझसे दोबारा चूल्हा नहीं चलेगा। मुझे इतना हो रहा था कि मैं कह रही थी कि तुम तब से चूल्हे के ऊपर आगे बैठी हुई, और वो कह रही थी कि तुम्हें मसला क्या हो रहा है, जब मैं पका रही हूँ, मैं तुम्हें तो पकाने के लिए नहीं ना कह रही। मामा वगैरह बारात से आ गए हैं और ये लाए हैं बिद।
निकाह की बीज जो होती है, 2 ही बस मिले उनको और उन्होंने आते ही छोटे बच्चों को दे दी, मुझे कोई भी नहीं दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बड़ी हो गई हूँ। खेतों में सैर का प्लान तो चौपट हो ही चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना हम हवेली तक की चक्कर लगाएं, जहाँ पे उन्होंने जानवर वगैरह बांधे होते हैं तो वो देख आते हैं। और गली में इतना कीचड़ था कि हम इतनी मुश्किल से जा रहे थे, हमें जैसे अंत उठाई हुई थी हमने कि हमने जाना ही जाना है। और हम सब भी हवेली चले गए थे और उसका नुकसान ये हुआ कि जब हम वापस आए तो हमने देखा एक बिल्ला जो है उनका चूज़ा दबोच के मुँह में ऐसे लेके जा रहा था। और मेरी कज़न रोने वाली हो गई थी कि हमारा इतना महंगा चूज़ा, देसी चूज़ा है, ये क्यों लेके जा रहा है बिल्ला। फिर जी हवेली पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दीवारें वगैरह बनवानी थी। और यहाँ पे जो जानवर थे उन सब की आंखें अंधेरे में ऐसे लग रही थी जैसे, क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन किया था तो ऐसे वो अजीब से डरावने से लग रहे थे। फिर हम घर वापस आ गए, हमने खाना खाया और बस सो गए थे। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। आज के लिए इतना ही। कल एक नया व्लॉग आएगा जिसमें पता चलेगा हमने डे 2 में क्या किया, कैसे शादी एंजॉय की। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।